वायरस के संक्रमण और बीमारी से अपनों को बचाने के लिए आम आदमी लड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जिसका सामना मिलजुल कर ही किया जा सकता है। वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पराये नफे नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी है। हमारे आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया है ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके, उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए आज हम पूरा दिन समाज के ऐसे ही रियल हीरोज की कहानी आपके सामने ला रहे हैं। जी मीडिया की यह पहल है जिसे हमने नाम दिया है द रियल हीरोज। तो हमारे साथ कुछ रियल हीरोज जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप उनके बारे में जानिए कि उन्होंने क्या काम किया है। कोरोना से अगर जंग जीतना है तो मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है। लोग कोरोना से कम और कोरोना के खौफ से ज्यादा संक्रमित हैं। ऐसे ही लोगों की मदद करने के लिए आगे आई हैं प्रयागराज की मनोचिकित्सक डॉक्टर ईशान्या। कोरोना संक्रमित लोग जो या तो घरों में क्वारंटीन है, आइसोलेशन में है, या फिर अस्पतालों में भर्ती हैं, उन्हें मानसिक तौर से मजबूत बनाने में डॉक्टर ईशान्या दिन रात काम कर रही हैं। डॉक्टर ईशान्या का मानना है कि कोविड से लड़ाई में जो लोग मानसिक तौर पर असंतुलित हैं, उन्हें कैसे स्वस्थ और जागरूक रहना चाहिए, इसके लिए जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है। तो डॉक्टर ईशान्या मरीजों को जागरूक कर रही हैं और ऐसे दौर में जब हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास कई लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, हमारे आसपास कई लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं, उनका निधन हो रहा है, तब एक मानसिक तौर पर मजबूती बेहद ज़रूरी होती है। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं, उसके संक्रमण के दायरे में आए हैं, ये हर किसी व्यक्ति के लिए है, ये आपके लिए भी है, ये हमारे लिए भी। और हम लोग लगातार जिस दौर से अभी इस वक्त गुजर रहा है पूरा देश, इसमें हम सोचते रहते हैं कि कैसे कोरोना का सामना करने के दौरान हमें अपने आप को फिट रखना है, मेंटली तौर पर स्ट्रेस नहीं लेना है, तमाम तरह की बातें हैं और इन्हीं चीज़ों को दूर कर रही हैं डॉक्टर ईशान्या। एक और हीरो से आपको मिलवाते हैं। कोरोना संकट के बीच ऐसे कई लोग हैं जो जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए हैं। वाराणसी बाल कुंदन फाउंडेशन पीड़ितों तक भोजन पहुंचाकर उनकी मदद कर रहा है। फाउंडेशन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अन्न क्षेत्र के साथ मिलकर कोरोना पीड़ितों तक भोजन पहुंचा रहे हैं। बाल कुंदन फाउंडेशन मुहिम की साथ शुरुआत में करीब 100 लोग जुड़े थे, जो कि अब धीरे धीरे बढ़कर 600 तक पहुंच गए हैं। संस्था की ओर से व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है जिस पर कोविड मरीज अपनी जांच रिपोर्ट भेजते हैं, जिसके बाद से अगले 14 दिन तक संस्था उनके घर तक निःशुल्क भोजन पहुंचाती है। तो ये हैं हमारे समाज के द रियल हीरो। तो इन दोनों रियल हीरोज के बारे में हमने आपको बताया है। अब इनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कैसे ये अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। डॉक्टर ईशान्या हमारे साथ जुड़ रही हैं, राज्य मनोचिकित्सक हैं। ईशान्या राज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जी मीडिया में। और मधुकर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप बाल कुंदन फाउंडेशन संभालते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आपका मधुकर जी। पहला सवाल ईशान्या जी आपसे, और सवाल यही है कि इस दौर में जो लोगों को मानसिक तौर पर कमजोर कर रहा है, कई ऐसे मामले सामने आते होंगे आपके भी समक्ष, तो आपने कैसे ये बीड़ा उठाया और कैसे आपने कोशिश की कि लोगों को मानसिक तौर पर मजबूत बनाया जाए इस बीमारी के लिए, इस स्थिति के लिए? जी सर, सबसे पहले मैं जी न्यूज़ के परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने समाज से उन लोगों को पहचान दिलाने की ये मुहिम छेड़ी है जिन्होंने कभी अपने पहचान के लिए काम नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपने जोश और जज्बे के लिए काम किया है जी। बट आप लोगों ने उनको जो पहचान दिलाने का ये मुहिम छेड़ा है उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं आपको बता दूं, मैं जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रयागराज के अंतर्गत नैदानिक मनोवैज्ञानिक हूँ। और जी। मार्च 2020 में शासन की तरफ से, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से मुझे एक लेटर मिला था, जिसमें वो एक ऑर्डर लेटर था जिसमें ये कहा गया था कि मुझे प्रयागराज के जो भी क्वारंटीन सेंटर है, वहां पे जाकर के क्वारंटीन में रह रहे लोगों की काउंसलिंग करनी है, जी। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। जी। उस समय सर, वो समय ऐसा था कि जिस समय कोरोना के बारे में जानकारी कम और भ्रांतियां बहुत ज्यादा थी। हम्म। आपने देखा होगा कि कोई एक कोरोना मरीज अगर चिन्हित होता था तो उसका पूरा वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होता था, कैसे वो एम्बुलेंस से जा रहा है। या बिल्कुल। फिर वो पॉजिटिव होता था तो कैसे उसका नाम पता, एड्रेस भी सोशल मीडिया में वायरल होता था और लोग उसके घर, अपार्टमेंट सबसे दूर ही रहना पसंद करते थे। जी। ऐसे समय में जो क्वारंटीन में रह रहे थे, वो लोग काफी हताश थे, निराश थे और मनोवैज्ञानिक तौर से बहुत कमजोर हो गए थे और उन्हें मजबूत करना एक कठिन कार्य था, जिसकी जरूरत को उत्तर प्रदेश शासन ने समझा और समय रहते मनोवैज्ञानिक को उनके साइको सोशल सपोर्ट के लिए लगाया। वहां जाकर के, वहां पे उन लोगों से मिलने पे पता लगा कि अ, कभी कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं इनके बारे में, तो उनको पता ही नहीं कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फियर जैसी नॉर्मल चीजें हैं जो दिन ब दिन हम सुनते हैं, हम्म। महसूस करते हैं। जी। उनके बारे में को अनुभव तो कर रहे हैं, बट नॉलेज नहीं था, अवेयरनेस नहीं था। बट कोरोना महामारी के समय कहीं न कहीं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता इतनी ज़्यादा फैली, जो शायद ही कभी अभी तक मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोग जागरूक हुए हों। जी। ऐसे समय में लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत को पहचाना और उस पे काम करना है। इसके इम्पोर्टेंस पे उन्होंने काम करना शुरू करा। तो उनको मनोवैज्ञानिक तौर से मजबूत करने के लिए हमने इंडिविजुअल सेशंस लिए, उन लोगों से जाकर के उन्हें बताया कि ये जो अभी समय चल रहा है, कैसे वो तत्कालिक है और लंबे समय का स्थायी नहीं होने वाला है, और इस समय किस तरीके से मनोवैज्ञानिक तौर से वो अपनी कोपिंग बिल्कुल, स्किल्स ये को और आपकी जो इनहैंस कर शुरुआत हुई सकते निश्चित हैं। तौर पर, और ये शुरुआत लोगों के लिए एक लड़ाई का बड़ा आधार बनाती है, क्योंकि अगर हम दिमागी तौर पर मजबूत होंगे तो हम किसी भी जंग को जीत सकते हैं, उसमें हौसला बिल्कुल। हमारे मन में आता है। आपकी बहुत अच्छी भूमिका है, बड़ी भूमिका है। मधुकर जी से भी सवाल करेंगे। मधुकर जी, आप वो काम कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जीने के लिए खाने की ज़रूरत है, लेकिन जब अपने ही बीमार हो जाएं या अपने परिवार पर ही संकट आ जाए तो खाना लोग भूल जाते हैं, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलता है, और आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं। कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे आपने 100 लोगों से कारवां 600 तक बढ़ाया है? जी, ये ओएस बालकुंदन फाउंडेशन एक संस्था है हमारी, जिसके सदस्यों ने बैठ करके ये सोचा कि हमें उन लोगों तक भोजन पहुंचाने की जरूरत है जो घरों में आइसोलेटेड हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जब लोग अपने घरों में आइसोलेट हो जा रहे हैं तो अगल बगल के पड़ोस के लोग भी उन लोगों से संपर्क साधना मुनासिब नहीं समझ रहे। उस स्थिति में जब घर में 2-4 लोग, 5 लोग कोरोना संक्रमित हैं, बीमार हैं, पीड़ित हैं, वो घर में भोजन कैसे बनाएंगे, इसकी चिंता करते हुए ओएस बालकुंदन फाउंडेशन ने यह निर्णय लिया कि हमारी संस्था जितने भी वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़ेंगे उनके साथ उनको जोड़ करके हम घर घर तक जो लोग आइसोलेटेड हैं उन तक भोजन पहुंचाने का कार्य करेंगे। जिस कार्य को शुरू करने के लिए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हमें मिला और काशी अन्नपूर्णा क्षेत्र से यह भोजन प्रसाद के रूप में बनता है और उन घरों में जाता है जहां पर लोग अस्वस्थ हैं, भोजन बना पाने की क्षमता नहीं है, उन तक यह भोजन पहुंचाने का कार्य ओएस बालकुंदन फाउंडेशन यहाँ से दिन रात अनवरत करती चली जा रही है। जब यह संस्था काम करना शुरू किया, जिस संस्था ने काम करना शुरू किया, तो इसका प्रचार व प्रसार भी सोशल मीडिया पर होना शुरू हुआ, जिसके नाते लोग हमसे जुड़ने लगे। लोगों का भी एक भाव जगा कि नहीं, ये कार्य बहुत ही नेक है और समाज को जोड़ने का कार्य भी करेगा। इसमें हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, बगैर अपनी चिंता किए, बगैर इस महामारी से डरे, वो लोगों के घरों तक यह भोजन पहुंचा रहे हैं, जिसको हम डेली यहाँ पर वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ शुद्धिकरण करते हैं। उसके बाद यह मरीजों तक पहुंचाया जाता है। उसका भाव यह है कि शायद इन मंत्रोच्चारणों से, बाबा के आशीर्वाद से शायद मरीजों का कुछ लाभ हो, उनको कुछ प्रोत्साहन मिले, उनका कुछ मनोबल बढ़े और उनका स्वास्थ्य में लाभ। इसी प्रेरणा के साथ हमारे कार्यकर्ता दिन रात अनवरत यहाँ कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, बहुत आपकी तारीफ है, साधुवाद है आपको, क्योंकि आप लोगों तक भोजन पहुंचा रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है, जिसके बिना कोई जीवित भी नहीं रह सकता है, वो भी इस समय में जब पड़ोसी भी
एक तरह से कहा जाए कि उनकी मजबूरी भी होती है, इसलिए वो साथ भी नहीं निभाते हैं। डॉक्टर ईशान्या राजी कहते हैं कि अच्छा काम करते करते कठिनाइयाँ भी कई सारी आती हैं। तो जब आप लोगों की काउंसलिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कठिनाइयाँ तो आपके सामने भी आई होंगी, कैसे उसका आपने सामना किया? जी हाँ, कठिनाइयाँ मेरे लिए ये उनको बताना बहुत मुश्किल था कि फिजिकल इलनेस और साइकोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं वो दो अलग-अलग चीजें होती हैं और उनको पहचानना और उनको नॉर्मलाइज करना। जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए हम जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए भी हमें ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ना है। उनको वो समझाने में मुझे कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ा है और साथ ही चूँकि मैं भी एक समाज का हिस्सा हूँ, मैं भी एक परिवार का हिस्सा हूँ, तो जी। अभी के समय में चूंकि कोरोना को लोग अभी भी इस नजर से देखते हैं कि पास भी गए तो हो जाएगा, एक छुआछूत की परेशानी मानते हैं, बीमारी मानते हैं, स्टिग्मा जो सोसाइटी में इतना ज्यादा है उसको लेकर के। तो मुझे भी समाज से रोका गया, मुझे भी परिवार से रोका गया, बट चूंकि मेरे अंदर था कि नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों के अंदर से अगर मैं जागरूकता नहीं लेकर के आऊंगी या उनके अंदर का डर, भय, चिंता, आशंका मैं नहीं निकालूंगी, तो फिर मेरा इस फील्ड में रहना शायद कारगर नहीं होगा। बिल्कुल, तो कई लेकिन कठिनाइयों का हम सामना अगर करते अपनी हुए भूमिका को समझते हुए उस काम को करते हैं तो ये भी एक बड़ी बात होती है। बहुत सारे बिल्कुल डॉक्टर्स सर, मैं होंगे, आपको बहुत लोग बता होंगे दूं। जो आपके पेशे से जुड़े हुए होंगे, लेकिन ऐसे कम ही लोग हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन ऐसे कम ही लोग हैं जो सामने आकर लोगों की मदद करते हैं। मधुकर जी, कोई भी अच्छा काम करते समय पैसों की ज़रूरत भी होती है और लोगों तक खाना पहुंचाना, इसमें तो सबसे बड़ा ज़रूरत ये होता है कि आपके पास पैसा होगा तभी आप खाना बनवा भी पाएंगे, फिर उसको वहाँ तक पहुँचा भी पाएंगे। तो वो जो पैसों की कमी होती है या उसकी पूर्ति होती है, उसको लेकर कभी कोई कठिनाइयाँ, कोई ऐसी परेशानी सामने आई और कैसे वो पूर्ति हो रही है? हम काशी में बैठे हैं, बाबा का आशीर्वाद इतना अच्छा है, बाबा के आशीर्वाद से लोगों का सहयोग इतना मिल रहा है, लोगों का प्रेम इतना मिल रहा है कि हमें किसी चीज की कोई कमी का सामना करना नहीं पड़ रहा है। जी। दिन रात अनवरत यहाँ पर लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, उसी हिसाब से लोगों का दान भी आ रहा है, उसके जरिए हम जो है लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। उनके मंडलों की टीम, उनकी टीम की संख्या, वो जगह जगह जाकर के भोजन पहुंचाने का कार्य वो करती है। क्षेत्र में वो भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी ले रहे हैं। जी। उनके बदौलत भी हमारी संस्था मजबूती से स्टैंड कर पा रही है आज के दिन। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और सभी लोग एक अगर चीज और साथ कहना मिलकर, चाहूंगा, आज जी बोलिए। आज आपने जो ये पहल की है, आज जो आपने ये इंटरव्यू रखा है या जो इस तरीके का सकारात्मक माहौल बनाने का काम किया है, जी। ये अभी कहीं ना कहीं उन मरीजों को, उन बीमार लोगों को का मनोबल, उत्साह बढ़ाएगा कि नहीं, ऐसे लोग भी समाज में हैं जो समाज के लिए चढ़ बढ़ कर काम कर रहे हैं। तो ये आज के लिए आपको भी बिल्कुल, हमारी साधुवाद कोशिश यही कि है आप इस मधुकर जी कि हम लोगों का समाज के सम्मान आप करें। जैसे रियल हीरोज को जनता के सामने रखें। हमारा कर्तव्य है कि हम खबरें भी बताएं, हम ये भी बताएं कि कोरोना की स्थिति क्या है, आंकड़े क्या है, और हमारा कर्तव्य ये भी है कि जो इस लड़ाई में अपना सब कुछ झोंक कर लोगों की मदद कर रहा है तो उनको भी सामने लेकर आए, क्योंकि रियल हीरोज तो सर आप लोग ही हैं। बाकी तो हम देखते आए बचपन से, वो हीरोज हैं भी, वो भी अपना काम करते हैं, उनको हम खराब नहीं बताएंगे, वो भी काम कर रहे हैं। सोनू सूद जैसे रियल हीरोज, वो हीरो भी हैं और रियल हीरोज के तौर पर भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे कई लोग हैं और उनको लाना हमारा कर्तव्य भी है। डॉक्टर ईशान्या राजी, आपने कई लोगों की काउंसलिंग की होगी, क्या एक मोटे तौर पर सामने आया इस बीमारी के बीच? क्योंकि आप हर किसी व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपकी बात हर किसी व्यक्ति तक पहुंच सकती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि लोगों की मनोदशा इस बीमारी के बीच क्या महसूस हुई आपको? जी, मैं पिछले 1 साल से कोरोना में लोगों से इंडिविजुअली भी मिल रही हूँ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए और साथ ही मैं टेली काउंसलिंग से भी उन लोगों से बात कर रही हूँ जो मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिन तक मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ। और फिलहाल मेरी ड्यूटी जो है वो पोस्ट कोविड हॉस्पिटल में भी लगी है, वहां पे भी मैं लोगों को समझा रही हूँ। मेन मेरा उनको बोलने का मुद्दा यही है। जी, ईशान्या राजी से संपर्क। सॉरी, आप जी मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल हेलो, बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, कंप्लीट कीजिए मैडम। हाँ हाँ। मेरा मुद्दा मेन उनको समझाने का यही होता है कि जैसे हम फिजिकल इम्यूनिटी पे काम करते हैं ना, अच्छा खाना होता है, पौष्टिक आहार लेना है, एक्सरसाइज करना है, उसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं, वैसे ही हमें साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी के इम्पोर्टेंस को समझना है, जो कि आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बिल्कुल। साइकोलॉजिकली फिट हैं तभी हम फिजिकली फिट होंगे और अगर हम फिजिकली फिट हैं तभी हम साइकोलॉजिकली फिट भी होंगे। निश्चित तो तौर पर माइंड और बड़ी बात सोल आप के कह रही हैं डॉक्टर ईशान्या राजी
एक चलते चलते अपील, मधुकर जी अगर आप कुछ करना चाहें, आप बड़ा काम कर रहे हैं, डॉक्टर ईशान्या राज जी भी बड़ा काम कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मधुकर जी आप? मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही अपील करना चाहूंगा कि बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये समय है, ये भी बीत जाएगा। और ऐसे लोग जो समाज और देश में कुछ करने की इच्छा रखते हैं वो भी आगे आए, लोगों की मदद करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। और लोगों की इस बीमारी में हम थोड़ा सा भी उनके काम कर पाने में, अगर उनकी मदद कर पाने में जरा सा भी सक्षम होते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। बिल्कुल, इससे लोग आगे आए और लोगों की निश्चित मदद तौर के पर लिए लोग आगे आ रहे हैं और भी आगे आने की अभी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधुकर जी, डॉक्टर ईशान्या राज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप लोग वाकई में रियल हीरोज की तरह काम कर रहे हैं हमारे समाज में। आप जैसे लोगों की बदौलत ही हम इस जंग में अब तक एक जीतने वाली भूमिका जो हमारी नजर आई है, ये हम अपने आप को काबिल बना सकते हैं। लेकिन अभी आगे और लड़ाई बाकी है, इसलिए आप जैसे लोगों की इस समाज में अभी भी दरकार है। छोटा सा ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।